नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो आप सभी के लिए मैं शेयर कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो तरीके से। पहले तो मैं आप सभी के साथ एक न्यूज शेयर कर रहा हूं और दूसरी बात ये है कि जो पैसा आपने अपनी बैंक में सेफ्टी के साथ रख रखा है, एफडी कर रखी है और 5-7% के रिटर्न्स बना रहे हो, मैं आप सभी के साथ उसके सामने एक और एफडी देना चाहता हूं जो आपको हर दिन ब्याज देगा और डेली बेस पे ब्याज देगा 12% पर ईयर के। और यहाँ पे अगर फिक्स डिपॉजिट करोगे तो 13% तक के रिटर्न्स मिलेंगे। क्या ये फ्रॉड है? देखिए, आरबीआई से अप्रूव्ड है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था, बट कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। और 12% क्लब का एग्जांपल दिया था मैंने वहां पे, जो कि असनीर ग्रोवर जी की कंपनी है और आरबीआई से अप्रूव्ड है, बट अभी वहां पे पेमेंट रिसीव्ड नहीं हो रही है। यानी कि आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग बंद कर रखी है। तो यहां मैं एक और एग्जांपल देने वाला हूं आप सभी के साथ। तो स्टार्ट करता हूं, पहले इसी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो दिन का डेली बेस पे आप 33 रुपए कमाओगे और महीने का 1000 रुपए ब्याज होता है, साल का 12,000 रुपए होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स डिपॉजिट कराया या कुछ भी कराया, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना पैसा निवेश करा आपने, डेली बेस पे अर्निंग होने लगेगी आपकी। और ऐसा कुछ नहीं है, अर्निंग ऐप वगैरह नहीं है, ये फिक्स आरबीआई से अप्रूव्ड, एक तरीके से आप इसे एनबीएफसी कंसीडर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है मूवी क्विक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाइए डाउनलोड कीजिए, इन्वेस्ट करना है कीजिए। मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रहा हूँ। पर्सनली मैंने 2,30,000 रुपए निवेश कर रखा है। डेली बेस पे 75 रुपीज का इंटरेस्ट ये लोग मुझे पे करते हैं और ये 2500-2600 रुपए जो भी है ये मेरे इंटरेस्ट के हैं, आप सभी के सामने मैंने डिस्कस कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। ये आपका श्योरिटी से 12% पर एनम का तो रिटर्न हो ही रहा है। शेयर बाजार में इससे ज्यादा कमा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 12% से कम कमा रहे हैं तो भैया विदाउट रिस्क आपको इतनी एप्लीकेशन है जो पैसा दे रही है। मैक्सिमम आप 10 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और 13% इसका एक और फीचर है एक्स्ट्रा में वो आपको क्या करेगा, 3 महीने के लिए पैसा लॉक कर देगा, तो आपको 13% के मिलेंगे उस पर। मैं कह रहा हूं कि क्यों लॉक करना है 1% के लिए, आप ओपन रहने दीजिए, 12% अर्न करिए साल का और इजीली आप निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दिया, आप जाके कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मैं आप सभी के साथ जो खबर शेयर कर रहा हूं वो ये है कि आपको पता है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया है। अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया है तो भैया निफ्टी से एक शेयर बाहर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डीलिस्ट हो जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड। तो एक शेयर की जगह खाली हो रही थी और वो जगह भरने के लिए सबको पता था एलटीआई माइंट्री सबसे बड़ा दावेदार है, और एग्जैक्टली वही खबर आते हुए दिख रही है। अब एलटीआई माइंट्री को कहीं ना कहीं कंसीडर करा गया है, जो कि निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है अब। और यहां मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके चलते इस स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। एलटीआई माइंट्री गेट्स निफ्टी टिकट टू रिप्लेस एचडीएफसी फ्रॉम जुलाई 13 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड बाहर जा रहा है और एलटीआई माइंट्री निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है। अब एक चीज और है, एलटीआई माइंट्री निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा तो एलटीआई माइंट्री जहां पे पहले था वहां पे एलटीआई माइंट्री की जगह खाली हो जाएगी, तो उसका जगह कौन लेगा वो भी डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, इंडियाज 5th लार्जेस्ट आईटी फर्म एलटीआई माइंट्री विल रिप्लेस एचडीएफसी लिमिटेड इन हार्टबीट इंडेक्स निफ्टी फॉलोइंग द मर्जर ऑफ द मॉर्गेज लेंडर एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी की जगह एलटीआई माइंट्री लेने वाला है निफ्टी में। द डिसीजन to replace HDFC with LTI Mindtree was taken at a meeting of the Index Maintenance Subcommittee Equity of NSE Indices। तो ये आज के सेशन में आपके लिए खबर आ गई है। These changes shall become effective from July 13th। 13 जुलाई से ये इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि निफ्टी का हिस्सा आपको एलटीआई माइंट्री बनते हुए दिखेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एलटीआई माइंट्री निफ्टी में इंक्लूड हो रहा है तो जितने भी लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है निफ्टी के ईटीएफ में, तो पैसा एलटीआई माइंट्री के वेटेज में भी आएगा। तो कितना इनफ्लो आ सकता है वो सुनिए, $150 से $160 मिलियन तक का यहाँ पे आपके लिए इनफ्लो आते हुए दिख सकते हैं। $150 मिलियन से लेकर 160 मिलियन। इंडियन करेंसी में बात करूं तो 1200 से लेकर 1500 करोड़ तक का इनफ्लो आपको एलटीआई माइंट्री में आते हुए दिख सकता है इस इंक्लूजन के चलते। ऐसा नुवामा ने कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखा था कैलकुलेशंस के हिसाब से, जो भी नुवामा यानी कि एडलवाइज ने जो भी कैलकुलेशंस करी थी उसके हिसाब से। अब ऑब्वियस सी बात है, एलटीआई माइंट्री भी कहीं ना कहीं अभी लिस्ट है, तो एलटीआई माइंट्री जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा है इस समय। अभी जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का एलटीआई माइंट्री हिस्सा है। अब नेक्स्ट 50 से एलटीआई माइंट्री बाहर हो रहा है तो इंक्लूड हो रहा है उसकी जगह पे जिंदल स्टील एंड पावर विल टेक प्लेस
इन इट्स प्लेस। तो जिंदल स्टील एंड पावर जो है वो अब आपके लिए एलटीएम एंट्री यानी कि नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा, तो ये स्टॉक भी आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी जो लिमिटेड है वो 13 जुलाई को डीलिस्ट होगा, क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएगा और हो चुका है ऑलरेडी। जिसके पास भी एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स हैं वो निश्चिंत रहे, 25 शेयर के बदले 42 शेयर आपको एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे, तो टेंशन फ्री रहे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। और एक और चीज कहना चाहूंगा, जो मैंने आपको मूवी क्विक का जो बताया आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, पर्सनली मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने आप सभी के साथ भी शेयर करा कि एक फिक्स इनकम भी आपकी होनी चाहिए जो आपको पैसा बना के देती रहे डायरेक्टली, और यहाँ कोई फ्रॉड बनती नहीं है और कोई प्रमोशन नहीं है, ये डिस्क्लेमर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।